नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। तो आज हमारी उसी का सेशन चल रहा है। आज हमारा कौन सा होगा? 18वां प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हीं को हम करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं मोटिवेशनल थॉट। दिया गया है, तेरी किस्मत तेरी मेहनत से ही बन पाएगी, तेरी सफलता तेरी पढ़ाई से ही जानी जाएगी। देखिए दोस्तों, किस्मत बनाना है तो मेहनत करिए, सफल होना है तो पढ़ाई करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारी आज की क्लास। दिया गया है पहला से 6 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पैसे से पूछता है। सीटेट का यही रूल ही है कि जब भी हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश या हिंदी, ये दो सब्जेक्ट जो ऐसे हैं, जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो पहला पैसे से ही पूछा जाता है। उससे क्वेश्चन पूछने के बाद तब बाकी पेडागोजी से और पैसेज में ही ग्रामर से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? पैसे से बाकी उसके बाद पेडागोजी पूछता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन दिया, व्हाट डज द एक्सप्रेशन हिल्स डार्क विथ वुड्स मीन। जो हिल्स डार्क विथ वुड्स मीन्स दिया गया है पैसेज में, उसका मतलब एक्सप्रेशन क्या है? हिल्स डार्क विथ वुड्स मीन्स, इसका मतलब पूछा जा रहा है, पैसेज में दिया गया। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर पैसेज को पढ़ते। द हिल्स लुक डार्क बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्काई। क्या ब्लैक स्काई की वजह से क्या डार्क दिख रहा है हिल्स? ऑप्शन बी है, द हिल्स लुक डार्क बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। द हिल्स हैव ट्रीज कवर्ड विथ डार्क मॉस। ऑप्शन डी है, द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स हैज ट्रीज विथ ग्रीन ब्लैक लीव्स। देखते हैं पैसेज में किसकी चर्चा की गई। पैसेज को पढ़ लेते हैं एक बार। पैसेज में है, फॉर बेलो बोर्ड द गंगा क्विक एंड क्लियर एबव फॉरेन फ्रॉम द जटिंग बंग्स। अगला है, हिल्स डार्क विथ वर्ड एंड स्कैटर्ड विथ स्केयर्ड विथ द टॉरेंट्स वर गेदर्ड अराउंड। अगला है, गोविंदा द ग्रेट टीचर sat on the rock reading scripture when Raghunath his disciple proud of his wealth came and bowed to him and said, I have brought my poor wealth unworthy of the acceptance. Thus saying, the displayed before the teacher a pair of good bangles studded with costly gems and emeralds. आगे है, द मास्टर लुक अप वन ऑफ देम ट्विरलिंग इट अराउंड हिज एंड द स्टोन्स darted shaft of light. Suddenly it slipped from his hand and rolled down the bank into the water. ये रहा पैसेज। पैसेज में हम देखते हैं, पैसेज में सारा हिल्स डार्क विथ द वर्ड एंड स्केयर्ड विथ द टॉरेंट वर गेदर्ड अराउंड। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। ऑप्शन बी को देखते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है? हिल्स डार्क विथ वुड्स। हम जब जंगलों में जाते हैं तो इतना घना जंगल होने की वजह से हमें पहाड़ियां क्या दिखती है? एकदम डार्क दिखती है, अंधेरा टाइप का दिखता है। यहाँ पे ऑप्शन में द हिल्स लुक डार्क बिकॉज ऑफ द डेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो जंगल इतना घना हो गया है कि उसको क्या दिख रहा है? डार्क। हिल्स कैसा दिख रहा है? एकदम डार्क दिख रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्लेस वेयर गोविंदा सैट एंड रीड द स्क्रिप्चर। हमने पैसेज को पढ़ा, उसमें देखा गोविंदा कहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है, जहाँ पे वो गोविंदा को दर्शाया नहीं है, बाकी हर जगह उसको दर्शाया है। ऑप्शन ए है, द प्लेस वॉज पीसफुल एंड सीरीन। तो वहाँ पे आप पैसेज में इसकी चर्चा की गई तो ये होता है। ऑप्शन बी, द प्लेस वर सराउंडेड बाई बसेज। इसी की देखिए चर्चा नहीं गई, बसेस की वहां पे कोई भी चर्चा नहीं। जब वो जंगल में गया, पहाड़ियों पे गया, तो वहां पे बस की कोई चर्चा की भी नहीं गई है। ऑप्शन सी है, द प्लेस वाज इन द डार्क वुड्स। लकड़ियों की चर्चा की गई। द प्लेस वाज ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। इसके अंतर्गत तो सबकी चर्चा की गई, किसकी चर्चा नहीं की गई वही देखना है। तो यहाँ पे बसेज, ये जो बसेज दिया गया इसकी चर्चा नहीं की गई, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, द फ्रेज दिया गया स्केयर्ड विथ टॉरेंट इन द पोएम मीन्स। पोएम में जो स्केयर विथ टॉरेंट दिया गया इसका मतलब क्या है? ऑप्शन, द हिल्स हैव कट्स मेड बाय द फ्लोटिंग वुड्स। नहीं। ऑप्शन बी है, द हिल्स आर स्केयर्ड बिकॉज द गंगा फ्लोज बिलो देम। ऐसा भी नहीं। ऑप्शन सी, द हिल्स हैव कट्स ऑन द बिकॉज ऑफ द कॉपियस रेनफॉल। कॉपियस रेनफॉल की वजह से कैसा होता है? द हिल्स हैव कट्स ऑन देम। कैसा दिखता है? स्केयर्ड विथ टॉरेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? द हिल्स हैव कट्स ऑन देम बिकॉज ऑफ द कॉपियस रेनफॉल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया, इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, तो उसको देखते हैं। रघुनाथ बिलीव दैट हिज मास्टर वुड बी प्लीज टू एक्सेप्ट द गिफ्ट फॉर प्रेसियस स्टोन। दूसरा स्टेटमेंट है, गोविंद वाज माइटली प्लीज टू रिसीव द प्रेशस गिफ्ट। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, दोनों बात एक ही इंसान के बारे में कही। रघुनाथ का जो मास्टर है वही तो गोविंद है। तो यहाँ पे देखते हैं दो जब बातें यहीं पे अपोजिट हुई, यहीं तुलना करें, अगर एक सही होगा दूसरा पक्का गलत होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए सही है, जो स्टेटमेंट ए दिया गया है, रघुनाथ बिलीव दैट हिज मास्टर वुड बी प्लीज टू एक्सेप्ट द गिफ्ट ऑफ प्रेशस स्टोन्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट ए सही होता, सीधी बात आर गलत हो जाएगा, बी जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं ये गलत होगा और ये सही हो जाता है। देखते हैं किस ऑप्शन में इसकी बात की गई। ए इज फॉल्स, नहीं, बी ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस मतलब फिगर ऑफ स्पीच को पूछा जा रहा है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। दिया गया है, फॉर बेलो बोर्ड द गंगा एवर फ्रॉन्ट द जटिंग बैंक। यहाँ पे जो गंगा नदी के किनारे की चर्चा की, जटिंग बैंक मतलब किनारे की चर्चा की, कैसे दिखाया गया उसको, एवर फ्रॉन्ट, फ्रॉन्ट हो रही कैसा, बैंक जो नदी का किनारा होता है उसको किस रूप में दिखाया गया, सजीव के रूप में दिखाया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, पर्सनिफिकेशन, सजीव जो नदी का किनारा होता है वो तो निर्जीव के रूप में होता है, उसको ये मानव जाति के रूप में दिखाया गया। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए जो देख रहे हैं पर्सनिफिकेशन, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच को पूछा है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट कराए उसमें से फिगर ऑफ स्पीच के 2 क्वेश्चन तो पक्का बन रहे हैं। तो आपका जितने आगामी एग्जाम होना है, बाकी जिन लोगों का हो चुका वो लोग भी देखे होंगे कि फिगर ऑफ स्पीच से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे, मतलब 2 क्वेश्चन तो हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना हम कराए हर पेपर में 2-2 क्वेश्चन बना, तो सोचिए कितना फायदा होगा। इसी वजह से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखिए साथ साथ, और जो लिटरेरी डिवाइस है फिगर ऑफ स्पीच इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, एंड द स्टोन डार्टेड शाफ्ट ऑफ द लाइट। यहाँ पे स्टोन जो मोतियां उसकी चर्चा की गई है। तो देखिए अब यहाँ पर भी मोतियों को किस रूप में दिखाया गया है, स्टोन डार्टेड शाफ्ट ऑफ लाइट। तो कैसा दिखाएगा, इसको भी सजीव के रूप में दिखाएगा, जबकि वो निर्जीव है उसको एक मानव की तरह सजीव दिखाएगा। तो यहाँ पर भी पर्सनिफिकेशन होगा, बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए चाइल्ड लर्न हिज फर्स्ट लैंग्वेज। जब कोई बच्चा अपना फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे हम लोग भी अपनी मातृभाषा सीखे हैं, तो कैसे सीखते हैं, वो कैसे सीखते हैं उसको देखते हैं। फ्रेंडली सेटिंग, क्या सेटिंग बनाते हैं उसके लिए, नहीं। फॉर्मल सेटिंग, क्या औपचारिक होता है, ऐसी बात नहीं। टोटल ट्यूटर्ड सेटिंग, क्या कोई ट्यूटर लगाते हैं तब हमें वो मातृभाषा जो हम सीखते हैं किसी ट्यूटर के द्वारा। ये तीनों ऑप्शन गलत होगा। डी देखते हैं, नेचुरल सेटिंग होती है। वहां पे क्या होता है, जब बच्चा कोई जन्म लेता है, जिस भी परिवार में जिस भी माहौल में रहता है, वहाँ की संस्कृति वहाँ की भाषा वो तुरंत उसी प्रकार अर्जित कर लेता है। तो ये क्या होता है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जो कि नेचुरल होता है। जब उसकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, वो नेचुरल सीखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग का कौन सा ऐसा जो ऑथेंटिक मटेरियल के रूप में नहीं है। ऑप्शन ए है, ए पोएम बाय 20th सेंचुरी पोएट ऑन ए स्कूल बॉय। ऑप्शन बी है, ए पोएम स्पेशली रिटन बाय टेक्स्ट बुक राइटर। ऑप्शन सी है, ए शॉर्ट स्टोरी बाय ए कंटेम्प्रोरी राइटर। ऑप्शन डी है, ए कार्टून फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, कार्टून फ्रॉम ए न्यूज़पेपर ये ऑथेंटिक होता है। ऑप्शन सी भी देखते हैं, शॉर्ट स्टोरी बाय कंटेम्प्रोरी राइटर। इसके भी द्वारा जो शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है वो क्या होती है, ऑथेंटिक मटेरियल्स होता है। लेकिन ऑप्शन बी को देख, पोएम स्पेशली रिटन बाय टेक्स्ट बुक राइटर, ऐसा पोएम जो एक टेक्स्ट बुक राइटर के द्वारा स्पेशली लिखा जाता है, ये किसका मटेरियल नहीं होता है, ऑथेंटिक मटेरियल नहीं होता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीटेलिंग ऑफ ए स्टोरी रीड बाय ए स्टूडेंट इन हिज या हर ओन वर्ड्स हेल्प इन असेसिंग। जब कोई बच्चा रीटेलिंग दोबारा अपनी किसी स्टोरी को अपने शब्दों में बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी फ्लुएंसी, ऑप्शन सी है कंप्रीहेंशन, ऑप्शन डी है मेमोरी। तो दोस्तों ध्यान देंगे, कोई भी स्टोरी सुन के बच्चा अगर उसको अपने शब्दों में बता रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने कंप्रीहेंशन समझ को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए टीचर रीड अलाउड हाफ ऑफ द टेक्स्ट। कोई टीचर है
अब क्लास में क्या करते हैं, टेस्ट जो हाफ टेस्ट होता है आधा टेस्ट को अलाउडली पढ़ता है। फिर एंड देन आस्क लर्नर इन ग्रुप टू राइट देयर ओन एंडिंग, फिर बच्चों से कहता है कि वो अपने ग्रुप में क्या करें, उसकी अच्छी एंडिंग को अपने शब्दों में लिखे। व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज दिस, ये जो एक्टिविटी करा रही है किस प्रकार की एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी, ऑप्शन बी ग्रुप वर्क, ऑप्शन सी राइटिंग एक्टिविटी, ऑप्शन डी इनटेक एक्टिविटी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्टिविटी टीचर करा रही है कैसा है, एक्सपेरियंशियल एक्टिविटी करा रही है कि बच्चे कितना एक्सपर्ट है, मतलब कितना उसको अपने अनुभव के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाए, एक्सपेरियंशियल एक्टिविटी। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग इन टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, जो है सीक्वेंस बनाने का जो सिद्धांत होता है फॉरेन लैंग्वेज, टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेशी लैंग्वेज को पढ़ाने का, डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो दोस्तों ध्यान, ग्रामेटिकल सीक्वेंस, जब कोई हम फॉरेन लैंग्वेज, जैसे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश हमारा फॉरेन लैंग्वेज है, तो उसको हम सीखते हैं तो कैसे, ग्रामेटिकल, ये क्या होता है, ग्रामेटिकल सीक्वेंस के माध्यम से सीखते हैं। फिर उसके बाद है लेक्सिकल सीक्वेंस, उसके लिए लेक्सिकल सीक्वेंस बनाते हैं। सीमेटिक सीक्वेंस, ये जो होता है सीमेटिक सीक्वेंस, इसको भी हम लोग अच्छे से सीखते हैं। ऑप्शन ए फोनेटिक सीक्वेंस, यहाँ पे फोनेटिक सीक्वेंस की कोई बात नहीं होती, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विथ द हेल्प ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर के माध्यम से, जैसे हम लोग जानते हैं पॉइंटर होता है, उसको पॉइंट करने के लिए टीचर पॉइंट्स 3 रेड पेन्स, क्या करती, 3 रेड पेन्स को पॉइंट करती, एंड 2 ब्लू पेंसिल, 2 ब्लू पेंसिल लाइंग ऑन द टेबल, जो कि टेबल पे पड़ी है, क्या है, 3 रेड पेन है, 2 ब्लू पेंसिल है, जो कि किस पे पड़ी है, टेबल पे पड़ी है। पॉइंटिंग टू 1 पेंसिल ही सेड, एक पेंसिल को उठाते हुए कहती है, दिस पेंसिल इज ब्लू, ये क्या है, ये नीली पेंसिल है। ही देन पॉइंट्स 2 पेन्स एंड सेड, फिर वो 2 पेन को उठाती है, फिर कहती है, दिस पेन्स आर रेड, ये जो पेन्स है ये क्या है, रेड है। He takes 1 pen in his hand, उसके बाद वो एक पेन अपने हाथ पे लेते हैं, और फिर while putting on a 1 pencil in his pocket, फिर क्या कहती है, अपने एक जेब में एक पेंसिल को रखती हैं। Then I have 1 pen in my hand and I now putting pencil in my pocket, मेरे पास एक पेन है और मैं एक पेंसिल अपने जेब में रख रहा हूँ। The above illustration best describes which one of the following approach to teaching, ये जो इतना सब करा रही है एक्टिविटी, ये टीचर किस प्रकार का, जो इलस्ट्रेशन, जो इलस्ट्रेशन वो करा रही है, बेस्ट डिस्क्राइब, किस प्रकार से उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है। सिचुएशनल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, डिमॉन्स्ट्रेटिव अप्रोच और डायरेक्ट अप्रोच। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये सिचुएशनल अप्रोच होती है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सिचुएशनल अप्रोच को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड इंक्लूड, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है उसमें लैंग्वेज लर्निंग को क्या अफेक्ट करता है। द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड इन लैंग्वेज, बच्चों की रुचि को भी देखा जाता है, बच्चे किस प्रकार भाषा सीखने में रुचि रखते हैं, ये तो मान्य रखता है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट में ये आएगा। ऑप्शन बी है पेरेंट्स इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, आगे भी देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल इन विच चाइल्ड इज प्लेस, ये भी सही होता है कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखता है, बच्चा किस इन्वायरमेंट किस परिस्थिति में रह रहा है, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है बच्चों को कोई भी चीज सीखने के लिए। यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं, लेकिन और भी जितने सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी संस्कृति होती है, सबको सीखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऑप्शन सी भी सही होगा। डी रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड भी मायने रखता है अपनी अपनी जगह पे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा सही होगा। ए सी डी किस ऑप्शन में दिया गया है, ए सी डी, यहाँ पे देखते हैं कौन सा, ए सी डी, यहाँ पे देखिए ए सी होगा। ऑप्शन डी को देखते हैं ओनली ए सी डी, यहाँ पे क्या होगा, ए सी एंड डी, ये तीनों जो सही होगा यही यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन डी को हम सही करते हैं। अगला प्रश्न है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक लिसनिंग इज ऑफ, जो कैरेक्टर सबसे अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक लिसनिंग की क्या होती है। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाय कीवर्ड्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, कंप्रीहेंडिंग द लेक्सिकल मीनिंग, यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। ऐसा नहीं है, गेस करने की कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिसनिंग क्या सुन रहे हैं, क्या उसकी सबसे अच्छी विशेषता होती है, किसको, जैसे होता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग,
जो वो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको हम उस मीनिंग को कितने अच्छे तरीके से हम समझ पा रहे हैं। कन्वेड कीवर्ड स्टेज एंड इंटोनेशन, उसको किस प्रकार कीवर्ड्स में कन्वे कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इंटोनेशन एंड स्टेज को हम समझ सकते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा। लिसनिंग की सबसे अच्छी विशेषता यही होती है। अगला प्रश्न है स्किल ऑफ कंप्रीहेंशन और रिसेप्टिव स्किल्स, किसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टिव स्किल। दोस्तों हमने आप लोग पढ़ाया था रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल क्या होती है। लैंग्वेज की जो 4 स्किल्स होती है उसी में 2 रिसेप्टिव स्किल होती है, 2 क्या होती है? प्रोडक्टिव स्किल होती है। ध्यान दें कंप्रीहेंशन, इसको कंप्रीहेंशन स्किल भी कहते हैं या रिसेप्टिव स्किल। क्या होगा? लिसनिंग और रीडिंग क्या होती है? रिसेप्टिव स्किल। जब हम कोई चीज सुनते हैं, जब कोई चीज पढ़ते हैं तो क्या होती है? रिसेप्टिव स्किल होती है। लेकिन प्रोडक्टिव क्या होती है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये जो 2 स्किल होती है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत रखते हैं। प्रोडक्टिव। अगला प्रश्न है व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू द हिंदी लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को किस स्टेटस में, किस स्तर पे रखा गया है? तो हमने आपको पढ़ाया था वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज में रखा गया। हिंदी को क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज। अगला जो हमारा इंग्लिश को किस में? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन डी जो दिया गया इसको इंग्लिश को कहेंगे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं व्हाट इज द स्टेटस गिवन द लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इंग्लिश को देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसमें रखा गया? तभी हमने पीछे बताया, क्या बताया? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फोनोलॉजी कंपोज्ड ऑफ 5 कंपोनेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फोनोलॉजी। इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा, जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें कौन सा ऐसा है उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं फोनोलॉजी के। 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सा फोनोलॉजी के कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, बाकी 3 होते हैं। स्ट्रेस होता है, इंटोनेशन होता है, जंक्चर होता है। ऑप्शन डी देखते हैं स्कीमिंग नहीं होता है। स्कीमिंग क्या होता है? कोई भी चीजों को जब हम बिना कुछ उद्देश्य से ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ते हैं तो उसको हम स्कीमिंग कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न विच इज नॉट सब स्किल ऑफ रीडिंग। रीडिंग की सब स्किल क्या है वही देखना है, सब स्किल नहीं है। यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है। इसमें देखते हैं कौन सा ऐसा है जो रीडिंग की सब स्किल नहीं है। रीडिंग अलाउड एंड डिकोडिंग ये है। स्कैनिंग द टेक्स्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये भी है। रीडिंग फॉर इंटरफेरेंस ऑप्शन डी है। रीडिंग फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन, बेटर प्रोनाउंसिएशन जो है ये हमारा इसका नहीं है, आप बाकी और तीनों होगा। अगला प्रश्न है गिविंग ए टेस्ट टू द स्टूडेंट इन लैंग्वेज क्लास ए टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड ए पैसेज बट ही लीव्स सम लाइन्स इनकम्प्लीट। ही देन राइट फ्यू वर्ड्स ऑन द बोर्ड and instruct the student to complete the story with the help of these words phrase which can be used in the incomplete passage appropriate place. The type of test is known as। ये जो टेस्ट करा रहे टीचर, जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं पीछे पहले जब पैसेज देता था तो पैसेज जैसे अभी जब हम करा रहे हैं तो उसमें पैसेज पूरा लिखा है, लेकिन पहले पैसेज कैसे देता था? 1 लाइन या आधा लाइन देता, फिर बीच में खाली स्थान करके वहां पे ऑप्शन ए मतलब ए बी करके ऐसे ऐसे खाली स्थान देता था, फिर नीचे आपको ऑप्शन देता था, फिर उसी में से ऑप्शन में से जो सूटेबल होता था उसको पुट करके उस कहानी को कंप्लीट करना होता था। पहले ऐसे होता था। अभी भी एसएससी वगैरह के एग्जाम में जब पैसेज पूछते हैं इंग्लिश में तो इसी प्रकार के पैसेज पूछते हैं। तो यहाँ पे यही पैसेज दिया गया है, कहानी दी गई है, कहानी में जगह जगह से कुछ वर्ड हटा दिए गए हैं, फिर उसको कहानी वैसे दे दी गई है, फिर नीचे ऑप्शन दिया गया, आपको उस कहानी को समझ के उसके अनुसार राइट ऑप्शन को भरना है। तो यहाँ देखते हैं ये जो एक्टिविटी दिस टाइप ऑफ टेस्ट ये टेस्ट करा रही है इसको किस नाम से जानेंगे? अचीवमेंट टेस्ट नहीं, ऑप्शन डी इंटेलिजेंट टेस्ट ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी कंप्रीहेंशन टेस्ट समझ की टेस्ट, ऑप्शन डी है क्लोजेड टेस्ट ये हो क्लोजेड टेस्ट। वहां पे देखेंगे जो खाली स्थान है बस उसको क्या करना है अच्छे से भर के कंप्लीट कर देनी स्टोरी को। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट के बारे में कौन सा ऐसा जो सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बाकी 3 सही होंगे, 1 नहीं होगा। दे आर डिजाइन टू मेश्योर वेल डिफाइंड एंड फेयरली
स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। डायग्नोस्टिक एंड अचीवमेंट टेस्ट बिलोंग टू दिस कैटेगरी, ये भी होता है। दे आर कोर्स एंड प्रोग्राम स्पेसिफिक, ये भी होता है। दे आल्सो मेश्योर लर्नर्स एप्टीट्यूड फॉर फॉरेन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, यही दोस्तों नहीं होता। क्या नहीं होता? नॉट टू अबाउट क्राइटेरियन रेफरेंस के बारे में ऑप्शन डी जो दिया गया, दे आल्सो मीन्स लर्नर्स एप्टीट्यूड, उनकी उपलब्धि क्या होती है फॉर फॉरेन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, तो यही ऑप्शन इसके अनुसार गलत हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन सही है, बाकी इसके अनुसार ये गलत होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।